आप भी 20 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में एक ही क्लास में निबंध बताएंगे, पत्र लेखन बताएंगे, संवाद बताएंगे। एक ही क्लास में बताने वाले हैं तीनों की निबंध कैसे लिखिएगा, पत्र लेखन कैसे लिखिएगा और संवाद कैसे लिखिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग अंत तक कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम निबंध बताते हैं कि निबंध कैसे लिखिएगा। सबसे पहला नंबर है होली पर निबंध लिखना है। और जो यहाँ पर क्वेश्चन ये होली का है निबंध, ये 7 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में, तो हो सकता है 2023 के एग्जाम में भी आ जाए। और 4 निबंध बताने वाले हैं और ये चारों बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले होली पर है, कैसे लिखिएगा। तो सबसे पहले विषय दिया रहेगा कि विषय के बारे में लिखिए। तो प्रवेश होली हास्य उल्लास एन रंग रंग और मस्ती का त्यौहार है। होली का आरंभ वसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है, यानी अभी होली आने वाला है। पेड़ पौधे हंसने लगते हैं, मलयानी पर्वत से आती वसंती वसंती हवा तन में नई ऊर्जा और मन भरने लगती हैं। गीत के बोल उमड़ने लगते हैं, घरों में खलिहानों में चौपालों में ढोल बजने लगते हैं, झाल झलझनाने लगते हैं, बाहर गए लोग घर आने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर होलिका दहन के बारे में लिखना है। ज़्यादा नहीं, यहाँ पर जैसे होलिका दहन है, महत्व है या होली के विषय हैं, ज़्यादा नहीं, आप लोग 3 से 4 लाइन सभी में लिख दीजिएगा, लेकिन पूरा में लिखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर होलिका दहन के बारे में लिखना है। तो फागुन की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। लोग महीनों पहले से ही लड़की लाकर इकट्ठा करते हैं और नियत समय पर लड़कियों के ढेर की पूजा कर उसमें आग लगा दी जाती है। किसान अपने खेतों में नए नए अन्न लगाकर उसमें गर्म कर आपस में बांट कर खाते हैं। उसके बाद इसका महत्व लिखना है। इसका महत्व क्या है। तो दूसरे दिन होली होती है। रंग और गुलाल का यह विशेष दिन होता है। सवेरे रंगों से होली खेली जाती है, दोपहर के बाद गुलाल की बारी आती है, हंसी मजाक का दौर चलता है, ठिठोली होती है, रंग और गुलाल डालकर लोग परस्पर गले मिलते हैं, खूब खाते हैं, खूब खिलाते हैं, नए नए वस्त्र पहनकर लोग घूमते हैं और खाते हैं गाते हैं, खेलो रंग हमारे संग। और आज बिरज में होली होली रसिया रसिया यूँ तो होली स्वर्त खेली जाती है, किंतु वज्र की होली का अपना रंग है। वहाँ लठुमार होती हैं, रंग रंगी नारी या पुरुषों की लाठियों से मारती हैं, ऐसी मार जो प्रेम पगी होती हैं, इससे चोट नहीं लगती, आनंद के रंग बिखरते हैं। कहते हैं कृष्ण होली में गोपियों पर रंग छाल छू मंतर हो जाते थे और गोपियाँ उन्हें लठ लिए खोजती चलती थी। उसके बाद इसका यहाँ पर उपसंहार लिखना भी है। तो इसका है कि होली हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, कृषि प्रधान देश का कृषि कर्म की संपन्नता और सांस्कृतिक पर्व, आइए इसे पूरी क्या है गरिमा से मनाएं। तो यहाँ पर इतना लिखिएगा, आप लोग का अंक पूरा में पूरा दिया जाएगा। और ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन लिखिएगा, लेकिन हम पूरा बता दिए हैं। आप लोग होली के बारे में जानते ही हैं, लेकिन इसको 1 से 2 बार पढ़ के जाइएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पर लिखना है। मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर है लगभग 500 वर्षों कालधारा जिस कवि की कृति को धूमिल न कर पाई, वह कवि गोस्वामी तुलसीदास का आविर्भाव उस समय हुआ जिस समय हिंदू जाति विधर्मियों को अत्याचार से त्राही त्राही कर रही थी। निराशा के इस काल में उन्होंने कुंतु को बीच आशा कर संचार किया और भक्ति दीप जलाकर पथ उजागर किया। तुलसीदास का जीवन वृत्त। तुलसी का जन्म सन 1554 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम यहाँ पर आत्माराव दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता के उनका त्याग कर दिया, फलत इनका बालकाल अत्यंत दुखमय रहा। गुरु नरहरि दास की कृपा ने इन्हें राम बोला और तुलसीदास बना दिया। उसके बाद यहाँ पर रचना भी लिखना है, रचना एवं महत्व भी लिखना है। देखिए इतना बड़ा लिखा है, आप लोग कोशिश कीजिएगा छोटा में ही लिखे, इतना तक लिख दीजिएगा, लेकिन हम पूरा लिखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर है राम के रंग में रंग। और तुलसी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यथा कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलाला, नहछु, बैरांग संदीपनी, जानकी मंगल, प्रभावती मंगल, विनय पत्रिका और रामचरित्र मानस। तुलसी का व्यक्त अनोखा है, इनके समक्ष कबीर जायसी एंड सूरदास सब फीके पड़ गए। उसके बाद यहाँ पर है, देख सकते हो कितना लंबा है, क्योंकि कबीर ने
क्योंकि कबीर ने साधुकरी भाषा में जायसी से अवधी में और सूरदास ने ब्रज भाषा में रचनाएं की, किंतु तुलसीदास ने दोनों भाषाओं में अपनी रचना कर सबों के पीछे छोड़ दिया। इनकी रचनाओं में रस, अलंकार एवं छंद स्वस्त्र आ गए। इसलिए तो हरिऔध जी ने कहा कि कविता या तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला। उसके बाद यहाँ पर लिखना है उपसार, आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर इसका उपसार भी कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो, आप सभी पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है पर्यावरण प्रदूषण पर, यहाँ पर समस्या पर निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण पर आप लोग को निबंध लिखना है। तो इस प्रकार आप लोग का उत्तर है। भूमिका में सबसे पहले लिखना है, मनुष्य प्रकृति की सर्वोत्तम सृष्टि है। जब तक यह प्रकृति के कामों में बाधा नहीं डालता तब तक इसका जीवन स्वाभाविक गति से चलता है। आप सभी पढ़ सकते हो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, आप सभी पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी है इतना, देख सकते हो। आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो हम ग्रुप में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखना है 4 नंबर, वृक्षारोपण पर आप लोग को निबंध लिखना है। देख सकते हो, वृक्षारोपण पर आप लोग को निबंध लिखना है। भूमिका में लिखना है, वृक्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह हमेशा चौकन्ना रहकर हमारी रक्षा के लिए तब तक रहता है। इसके महत्व का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। वृक्ष जन्म से लेकर मृत्यु प्रांत हमारे उपयोग में आता है, लेकिन हम लोग को भी उसकी महत्ता समझनी चाहिए। भोजन के लिए फल, जलावन की लकड़ी, घर निर्माण के लिए लकड़ी, बिछावन के लिए लकड़ी, यहाँ तक कि बूढ़े का सहारा भी एक लकड़ी। जीवन के लिए शुद्ध हवा भी तो वृक्ष ही देता है, इसलिए कटाई के साथ साथ रोपाई भी आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर वृक्ष की महत्ता में लिखना है। इस प्रकार आप सभी पढ़ सकते हो। यदि पूरी धरती को मरुस्थल हो जाने से बचाना है तो हमें वृक्ष लगाना चाहिए। आप सभी पढ़ सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार इसका उत्तर है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसका लाभ लिखना है कि इसका लाभ क्या है। तो इसका उत्तर है, आज हमें मीठे पानी का स्रोत उपलब्ध है, यदि यह तभी तक है जब तक वन है, शुद्ध वायु, मीठे फल, आवश्यक लकड़ियाँ, जड़ी बूटी, औषधि पौधे, पशुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ, रंग बिरंगी चिड़िया और उन पशुओं और पक्षियों से प्राप्त होने वाले खाल बाल पंख सब हमारे लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में काम आता है। 1952 में सरकार ने वन नीति बनाई थी। वन महोत्सव मनाए गए। वृक्ष से मानव को क्या क्या लाभ मिलता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट निर्मित की ताकि लोग आसानी से समझ सके। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर हैं। यहाँ पर पत्र लेखन, आवेदन पत्र कैसे लिखिएगा हम बताने वाले हैं। ये जो हम 4 निबंध बताए हैं काफ़ी बार पिछले वर्ष पूछा गया है, लगभग 5 से 7 बार ये निबंध पूछा गया है। तो आप लोग इसे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, इसी में से आएगा। अगर नहीं आता है, मान लेते हैं कि दूसरा आता है, जैसे सरस्वती पूजा पर पूछेगा तो इसी प्रकार आप लोग को लिखना है। सरस्वती पूजा पर तो जानते ही हैं और हम बता दिए हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। सभी लाइन में आप लोग को 2-2 लाइन, 3-3 लाइन लिख देना है, पूरा अंक दे दिया जाएगा। उसके बाद अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को अवकाश के आवेदन पत्र लिखे अथवा अपने प्रधानाध्यापक को 5 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है सेवा में, ऊपर एक लाइन पे जो यहाँ पर लाइन होता है सेवा में लिख देना है ऊपर लाइन में, और नीचे छोड़कर यहाँ से लिखना है नीचे वाला लाइन में यहाँ पर प्रधानाध्यापक। उसके बाद यहाँ पर लिखना है केंद्रीय विद्यालय कंकड़ बाग पटना महोदय, यानी जो भी विद्यालय का नाम आपका होगा आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखना है एक लाइन नीचे छोड़कर कि निवेदन है कि मेरे चाचा जी का शुभ विवाह 20 फरवरी 2021 को है, यानी कोई भी तारीख लिख सकते हो। जमेशदापुर में होना सुनिश्चित हुआ, मुझे भी उनकी बारात में जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 20 एवं 24 फरवरी 2021 को कक्षा से अनुपस्थिति रहने अवकाश देने की अनुमति दी जाए। आपकी इस कृपा के लिए आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। आप लोग को इस प्रकार नाम लिख देना है, आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी नाम है लिख देना है। और मान लेते हैं कि दूसरा पर आवेदन पत्र लिखेगा तो इसी प्रकार आप लोग को सेम लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है नाम, देख सकते हो नाम लिखा है दिलीप। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। कक्षा यहाँ पर 10th का है तो 10th लिखा है, और क्रम संख्या यानी आप लोग का रोल नंबर, रोल कोड जो भी है लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर
तारीख भी लिख सकते हो, 20 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम है, कोई भी तारीख लिख सकते हो, 20 फरवरी 2023 लिख दीजिएगा। तो इतना लिखिएगा, आसानी से आप लोग को अंक दे दिया जाएगा। अगर दूसरा पर भी आता है आवेदन पत्र लिखने के लिए, शादी पर तो पूछा ही था, लेकिन दूसरा पर भी आता है तो आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को लिखना है कोरोना महामारी से सुरक्षा के बारे में दो छात्रों के बीच संवाद लिखे। संवाद लिखना है कि संवाद कैसे लिखिएगा। तो उसके बाद सबसे पहले उत्तर है, और उसके बाद देखिए दो मित्र रहेगा यहाँ पर, एक सोनू है और एक यहाँ पर रोहन है। सोनू और रोहन यानी दो मित्र हैं, आपस में बात करने के लिए आप लोग भी अपना फ्रेंड को बना सकते हो, मतलब लिख सकते हो। तो रोहन बोलेगा सबसे पहले, यार यह कोरोना वायरस का प्रकोप तो बहुत ज़्यादा फैल गया है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तो फिर सोनू बोलेगा, हाँ डरने की तो बात ही है, यह ऐसी महामारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया, ऐसे में इस बीमारी से डरने वाली बात स्वाभाविक है। उसके बाद यहाँ पर फिर रोहन बोलेगा अब क्या होगा। फिर सोनू बोलेगा, भले ही इसका इलाज नहीं है, लेकिन हम इस वायरस के संक्रमण को फैलने से बचाया जा सकता है। किसी भी रोग को होने की नौबत न आने देना यानी रोग से बचाव भी एक अच्छा उपाय है। उसके बाद यहाँ पर फिर रोहन बोलेगा, देख सकते हो रोहन बोलेगा यहाँ पर, इसी कारण हमारे देश की सरकार ने लॉकडाउन किया था ताकि संक्रमण पूरे देश में ना फैल जाए। फिर सोनू बोलेगा यहाँ पर, सोनू बोलेगा बिल्कुल सही, यहाँ पर सोनू बोलेगा कि बिल्कुल सही, हमारे देश में ही नहीं विश्व के अनेक देशों में लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि कुछ देशों ने देर से लॉकडाउन आरंभ किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो इतना लिखिएगा, आप लोग को पूरा में पूरा अंक दे दिया जाएगा। हम निबंध बता दिए, पत्र लेखन बता दिए और संवाद बता दिए, तीनों बता दिए। अगर कोई भी मतलब यहाँ पर कोरोना वायरस पूछा था, मान लेते हैं कि दूसरा पर पूछेगा, तो इसी प्रकार आप लोग को दो मित्र लिखना है, और पहला मित्र बोलेगा फिर दूसरा मित्र बोलेगा, यानी इस प्रकार संवाद लिखिएगा। और हम बता दिए निबंध कैसे लिखना है। मान लेते हैं कि दूसरा पर पूछेगा तो अभी इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो, पत्र लेखन भी लिख सकते हो इस प्रकार। लेकिन जो हम निबंध बताए वो बार बार पूछा गया है, हो सकता है उसमें से 100% आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक से दो बार आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने। और उसके बाद यहाँ पर जस्ट अभी जो दो अंक में पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, अभी हम उसका क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।